लगातार पारा बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, लू जैसे हालात बन रहे हैं। 12 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। खरगोन में सबसे ज्यादा 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। लू चलने का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम, ग्वालियर, छतरपुर में तेज लू चलने की संभावना है। खंडवा, खरगोन, रतलाम, गुना, शाजापुर, जबलपुर में अलर्ट है। दतिया, दमोह, सतना, सागर और रीवा में लू चलने की संभावना है। अगर आज के तापमान की बात करें तो भोपाल 39.8 डिग्री सेल्सियस पर रहा। इंदौर की अगर बात करें तो 38 डिग्री तापमान रहा है। बैतूल में 39.6 डिग्री, दमोह में 41 डिग्री, सतना में 40 डिग्री, ग्वालियर में 40.6 डिग्री, नर्मदापुरम में 42, खंडवा में 42, खरगोन में 43, राजगढ़ में 41, रतलाम में 41 और शाजापुर में 40। यानी कि जिन शहरों की हम बात कर रहे हैं, लगभग ऐसे 12 जिले हैं जहां 40 डिग्री से ज्यादा का तापमान है। तो मार्च में ही इस तरह के हालात हैं, तो अभी अप्रैल, मई और जून के आने वाले पहले के 2 हफ्ते अभी बाकी हैं। 24 घंटे दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और आगामी 24 घंटे में भी शुष्क रहने की संभावना है। और पिछले 24 घंटे में नर्मदापुरम, खरगोन, रतलाम, ग्वालियर, गुना, नौगांव में लू और दमोह में लू का प्रभाव रहा। आगामी 24 घंटे में तीव्र लू नर्मदापुरम, ग्वालियर, छतरपुर में चलने की संभावना है एवं लू खंडवा, खरगोन, गुना, रतलाम, शाजापुर, दतिया, सतना, सागर, दमोह, रीवा, जबलपुर में चलने की संभावना है। भोपाल में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री रहने की संभावना। जरा रायपुर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी तापमान के हालात क्या है, ये भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। तापमान ने परेशानी वहां भी बढ़ा रखी है। छत्तीसगढ़ में तापमान 40 डिग्री के करीब रहा। रायपुर की अगर बात कर लें तो 39.6, बिलासपुर में 40.2 डिग्री, पेंड्रा रोड 38.6, अंबिकापुर में 37.4, जगदलपुर में 38.4, राजनांदगांव में 40, दुर्ग में 39, रायपुर में 39.6, बिलासपुर 40, पेंड्रा रोड 36, अंबिकापुर में 37, जगदलपुर में 38, राजनांदगांव में 40 और दुर्ग 39। लगभग यहां भी 10 जिले ऐसे हैं जहां 38-40 के आसपास तापमान पहुंच गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लू का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में ये अलर्ट जारी किया गया है फिलहाल, और लगभग 12 ऐसे जिले हैं जो 40 डिग्री से ज्यादा तपा रहे हैं। लोग गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी ड्रिंक्स जो ठंडी हो, जो शरीर को शीतलता पहुंचाती हो, पेट को ठंडा रखती हो। छाछ, दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी गर्मी में निकल रहे हैं तो प्याज, जो कि हम कहा जाता है कि प्याज आपका उसका इस्तेमाल करें खाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर या ठंडी चीज़ें, प्याज, ककड़ी, टमाटर, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आप, और पानी लगातार पीते रहें तो डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होंगे। चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं लोग किस तरह से हलकान हैं, किस तरह की व्यवस्था वहाँ है और कैसे वो अपने को गर्मी से बचा रहे हैं, और साथ ही साथ जो जानवर हैं, चिड़ियाघर हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है। जंगलों में भी कई जगह आग लग रही है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ आकर्ष जुड़ रहे हैं, आकर्ष शर्मा। तो रायपुर से हमारे साथ कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ज़रा रायपुर की बात कर लेते हैं, रायपुर चलते हैं। कुलेश्वर, रायपुर में भी आज पारा जो है वो 37-38 के पास रहा। लगातार गर्मी देखने को मिल रही है, और जिस तरह से कई बार, चाहे वो वन विहार हो या और अलग क्षेत्र हो, वहाँ जानवरों के लिए भी, और जानवर क्या, इंसान भी लगातार परेशान है। सबसे पहले तो किस तरह के हालात रहे बाज़ारों में? क्या 1 बजे से लेकर 3 बजे तक भीड़ दिखी?
देखिए बिल्कुल चूँकि अभी तो ये शुरुआती दौर है गर्मी का और जिस तरह से प्रदेश भर में जो तापमान बढ़ते जा रहे हैं निश्चित तौर पे आने वाला समय इसलिए है कि और गर्मी बढ़ सकती है क्योंकि हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में करीब 39 डिग्री तापमान पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा गर्म जो है बिलासपुर और राजनांदगांव है, यहाँ पे जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार हो गया है। दुर्ग में भी स्थिति अभी 39-38 ही आ रहे हैं। कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में ही तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 1-2 दिनों में लू की स्थिति भी प्रदेश भर में हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उत्तरी पश्चिम तरफ से गर्म हवा आ रहा है इससे तापमान लगातार बढ़ते ही जाएगा, कम होने का कोई भी चांस नहीं है। इसकी निश्चित तौर पे गर्मी बढ़ रही है, तेज़ धूप से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो दोपहर में 1 से 3 के बीच में जो भीड़ दिखती थी सड़कों में, कहीं ना कहीं वो भी अब कम होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि तेज़ धूप में लोग निकलने से बच रहे हैं। अगर कुछ ज़रूरी काम हो तभी वो बाहर निकल रहे, नहीं तो अपने ऑफिस दफ्तर में या घर में रहकर ही समय को बिता रहे हैं, क्योंकि तेज़ धूप काफ़ी चुभ रहा है लोगों को और कहीं ना कहीं गर्मी भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि अभी और भी तापमान जो है लगातार प्रदेश के बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो उत्तर और पश्चिम से जो गर्म हवा आ रहे हैं उससे निश्चित तौर पर तापमान में वृद्धि हो गई। हालांकि लोग अपने आप को बचाव के लिए स्कार्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही जब कुछ काम हो तभी वो घर से बाहर निकलें, नहीं तो अपना समय घर पे ही बिता रहे हैं, दफ्तर में ही बिता रहे हैं, क्योंकि तेज़ धूप जो है अब वो चुभना शुरू हो गए हैं। और मैंने कहा कि अब ये शुरुआती दौर है, अभी तो अप्रैल शुरू नहीं हुआ है, मार्च अंतिम में है। निश्चित तौर पे आगामी समय में और भी तेज़ गर्मी जो है प्रदेश में पड़ने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो ग्वालियर के बाद अगर हम मध्य प्रदेश के जबलपुर की बात करें, वहाँ भी स्थिति ऐसी है। रायपुर की जिस तरह की स्थिति है वो कुलेश्वर ने ज़रूर बताई, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं, भोपाल में क्या हालात हैं, वो भी हम लगातार आपको बताते रहेंगे। मार्च के महीने में ही उत्तर भारत से आने वाली जो गर्मी है वो झुलसा देने वाली है। गर्मी के कहर से ग्वालियर चंबल संभाग अछूता नहीं है, यहाँ भी गर्मी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ का तापमान 40 डिग्री के पार पहुँच गया है। वहीं न्यूनतम टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा है। ग्वालियर चंबल अंचल में झुलसा देने वाली गर्मी के साथ ही गर्म हवाएं चल रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। गर्मी बढ़ने से मौसम में भी नमी गायब हो गई है। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के चलते मार्च में ही मौसम का ऐसा रुख हो चला है। चलिए भोपाल में किस तरह के हालात हैं, हमारे संवाददाता आकर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। आकर्ष से जानने की कोशिश करते हैं। आकर्ष, लगातार गर्मी की वजह से सड़कें सूनी हो गई है, लेकिन जैसे ही 4 से 5 बजते हैं लोग फिर से एक बार अपने घर के कामकाज को लेकर बाहर निकल जाते हैं, या जो लोग ड्यूटी करते हैं, ऑफिसेज वाले हैं या उनके फील्ड की जॉब है, तो वो कम से कम 1 से 3 में कम ही बाहर निकल रहे हैं। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। 40 डिग्री का पारा भोपाल पार कर चुका है। आकर्ष, आवाज आ रही है आपको? है साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि राजधानी भोपाल की यदि बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें तो गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। हमने देखा है कि मौसम विभाग ने 24 घंटे को लेकर येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 1 हफ्ते तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा, क्योंकि कोई भी लोकल सिस्टम मध्य प्रदेश में एक्टिवेट नहीं है। या हम बात करें बंगाल की खाड़ी की या अरब सागर की बात करें या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, किसी भी जगह पर कोई हलचल नहीं है। यही कारण है कि आसमान साफ है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, दूसरी तरफ से राजस्थान की तरफ से सीधी हवाएं आ रही हैं। यही कारण है कि तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है। 1 हफ्ते तक इसी तरीके से तापमान में उछाल देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में टेम्परेचर 45 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। इसी को लेकर पूरे प्रदेश की बात करें या राजधानी भोपाल की बात करें तो प्रशासन अलर्ट पर है। वन विहार की बात करें तो यहाँ पर जो वन्य प्राणी रहते हैं वहाँ पर कूलर से लेकर पंखे लगाने की जो व्यवस्था है वो भी शुरू कर दी गई है। नगर निगम ने जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की है, जिससे किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। साथ में लोगों को भी लगातार मौसम विभाग और साथ में जिला प्रशासन के लोग जागरूक कर रहे हैं कि समय समय पर पानी और अन्य चीज़ अपना सिर ढक कर निकलें, जिससे डिहाइड्रेट ना हो। और साथ में बंसल न्यूज भी यही लोगों से अपील करेगा कि गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में जब बाहर लोग निकलें तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप का बचाव करें। विजय जी, चलिए शुक्रिया आकर्ष इस तमाम बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं।